नमस्कार, मेरे चैनल साहित्य सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी कौशल मेरी आवाज़ में। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाली करते रहते थे। यह तो नहीं कहते थे साफ साफ कि मेरे पास रुपए नहीं हैं, क्योंकि इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ ही नहीं, एक तो धातु नहीं अच्छी मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। अब घड़ी भर के श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना, ये तो मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। लेकिन पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर किससे दुख कहे। अगर पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो मुश्किल आसान हो जाती, लेकिन वे आलसी थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियाँ सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी नहीं कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर नहीं समझा था। पूछा, यह हार किसका है? पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं ना, उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर आई थी। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। फिर वही जिद, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों ना पहनूं? सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने में क्या सुख? या हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। जरा लालटेन लाओ तो और मेरी लकड़ी उठा लाना। मुझसे तो डर के मारे उठा ही नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी आंख खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, या तो हार ही ले गया, पहने पहने ही सो गई थी। मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान! पंडित, तुमने हार उतार क्यों ना दिया था? मैं क्या जानती थी कि आज यह मुसीबत सिर पड़ने वाली है। हाय भगवान! अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं जाती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में? देखो, और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए हुए आ पहुंचे। घर का कोना कोना देखा, करिया देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े और पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता ना था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती ही नहीं। और कुछ तो नहीं ले गया? और कुछ तो नहीं ले गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद है। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी? पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, यह अबजस बदा था। कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी तो ना मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था।
खूब मालूम है, 20 तोले का था। पंडित जी। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित, बधिया बैठ गई और क्या। कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी। अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठा के रख लिया। पतियाएंगी ही नहीं, विश्वास ही नहीं करेंगी। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर तुमने की बहुत बड़ी भूल। माया, भगवान से मंगने की चीज भी ना देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होके बैठो, पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं। तुम्हारी चीज जब तक लौटा ना देंगे हमें चैन ना आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य यही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यो अगर टाट उलट देते तो कोई बात ना थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डांट कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में ना बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्त चित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते रहते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 100 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते। वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती, कहाँ से कहाँ मैंने यह विपत्ति सिर पर ले ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बाती करने जा रही थी कि पंडित जी आए और जेब से एक पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली, उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्तल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। तुम्हें इससे क्या मतलब। ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से हो या ना खुशी से। यह ऋण नहीं है तो और क्या है। बदला भी नहीं है, फिर क्या है। तुम्हारी निशानी। तो क्या ऋण के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। सच। हाँ, सच कहती हूँ, मेरी कसम, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। तो तुमने मुझसे कौशल किया था। हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। 600 से ऊपर, बहुत ऊपर। मुझे इसके लिए अपने आत्म स्वातंत्र का बलिदान करना पड़ा। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।